हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए भारतीय वायुसेना कैट एग्जाम एनालाइज 2026 31 जनवरी 25% एनालाइज के लेकर आए हैं और इसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया और इसकी थीम क्या है? एक्साइज एस्टन ब्रिज कम किससे संबंधित है? आईसीजीएस समुद्र प्रताप का संबंध किससे? रोलैक्ट एक्ट 1919 का मुख्य उद्देश्य क्या था? सिलीसैड झील किस राज्य से संबंधित है? आइए समझते हैं इसमें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, उर्जित पटेल को किस पद के लिए आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में नियुक्त किया गया? तो कौन से हैं? यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर बी, कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल जो पूर्व आरबीआई गवर्नर है को कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार आईएमएफ में 3 साल के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। इस पद पर वह आईएमएफ के निर्णयों और नीतियों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पोलियो के प्रति जागरूकता फैलाना और बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है प्रयास पोलियो का अंत, हर बच्चा, हर टीका, हर जगह, एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर। तो इसकी थीम थी। इससे अगला प्रश्न, एक्साइज एस्टन ब्रिज क्या है? तो यह ऑप्शन नंबर है, भारत ओमान वायुसेना के बीच अभ्यास था। ये दो देशों के, भारत और ओमान के बीच। एक्साइज एस्टन ब्रिज भारत और ओमान की वायुसेनाओं के बीच आयोजित होने वाला एक प्रमुख वायुसेना अभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सामरिक सहयोग बढ़ाना और युद्ध कौशल में सुधार करना है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछेगा, एक्साइज डेजर्ट नाइट क्या है? यह ऑप्शन नंबर सी, भारत, फ्रांस और यूएई त्रिपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, आईसीजीएस समुद्र प्रताप क्या है? यह है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय तटरक्षक बल का प्रदूषण नियंत्रण पोत, पीसीबी। तो इसके बारे में समझते हैं। देखो, आईसीजीएस समुद्र प्रताप भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। यह पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स है। इसे जनवरी 2026 में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी में शामिल किया गया। पोत की लंबाई कितनी? 114.5 मीटर, वजन 4170 टन और यह तेल रिसाव रोकने, समुद्र की सफाई और अग्निशमन के काम आता है। इससे अगला प्रश्न, सिलीसैड झील के बारे में सही विकल्प कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। तो इसके बारे में समझते हैं। सिलीसैड झील अलवर जिले, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। यह झील 1845 में महाराजा विनय सिंह द्वारा मानव निर्मित रूप से बनाई गई थी। वर्ष 2025 में इससे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आद्यभूमि या रामसर साइट घोषित किया गया। ये किसके लिए? बोटिंग, पिकनिक, प्रवासी पक्षियों के अवलोकन के लिए लोकप्रिय स्थल है। इससे अगला प्रश्न, आईएनएसवी कोंडे के बारे में सही विवरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, यह भारतीय नौसेना का स्वदेशी पारंपरिक पाल वाला जहाज है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, रोलैक्ट एक्ट 1919 का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में बिना अदालत की गिरफ्तारी और जेल की अनुमति देना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसके बारे में समझते हैं। रोलैक्ट एक्ट 1919 को ब्रिटिश सरकार ने भारत में पेश किया। इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश अधिकारी बिना किसी अदालत की प्रक्रिया के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार और जेल में डाल सके। इस कानून के खिलाफ भारत भर में विरोध हुआ, जिसे असहयोग आंदोलन और अमृतसर नरसंहार के बाद विशेष रूप से विरोध प्रदर्शन के रूप में देखा गया। इससे अगला प्रश्न, स्टालिनग्राड की लड़ाई में क्या हुआ? तो यह हुआ था जर्मनी की छठी सेना ने सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। किसकी? जर्मनी की छठी सेना ने। तो इसके बारे में समझते। देखो, स्टालिनग्राड की लड़ाई विश्व युद्ध 2 की एक निर्णायक लड़ाई थी। 31 जनवरी 1943 को जर्मन फील्ड मार्शल फ्रेडरिक पोल्स और उनकी छठी सेना ने सोवियत संघ की लाल सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। छठी सेना लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। 5 महीने तक चले इस युद्ध के बाद जर्मनी की पराजय हुई और यह युद्ध सोवियत संघ के पक्ष में निर्णायक मोड में साबित हुआ। इसका अगला प्रश्न, 42वां संविधान संशोधन 1976 के बारे में सही विकल्प क्या है? यह ऑप्शन नंबर बी, यह राष्ट्रपति भारतीय संविधान में सबसे व्यापक संशोधन था और इसमें राष्ट्रपति, न्यायपालिका, पंचायती राज से संबंधित बदलाव शामिल थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 को आपातकाल के दौरान लाया गया। इसे मिनी संविधान भी कहा गया क्योंकि इसने संविधान में लगभग 60 स्थानों पर बदलाव किए। इससे अगला प्रश्न, 43वां संविधान संशोधन 1976 के बारे में, यह ऑप्शन नंबर सी, यह 42वें संविधान संशोधन में किए गए कुछ बदलाव को उलटने वाला संशोधन था। ये क्या था? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 43वां संविधान संशोधन 1977 जनता पार्टी सरकार के पास लाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य 42वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति और केंद्र
के अधिकार बढ़ाने वाले कुछ बदलाव को उलटना था। विशेषकर 42वें संशोधन में न्यायपालिका मौलिक अधिकारों पर किए गए कुछ केंद्रित प्रावधानों को संशोधित किया गया। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।